राज एडुकेयर के डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। आज देखेंगे ऑब्जेक्टिव करंट। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने सत्या नडेला को चेयरमैन नियुक्त किया है? फेसबुक, IBM, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका राइट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। विश्व की सबसे सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में सत्या नडेला को चेयरमैन नियुक्त किया है। वे पिछले 7 वर्ष से कंपनी के CEO हैं। अब वे जॉन थॉमसन की जगह लेंगे, जो एक बार फिर से लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भूमिका में वापस लौटेंगे। जॉन थॉमसन को वर्ष 2014 में चेयरमैन बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में आयुध निर्माण बोर्ड की जगह कितनी कंपनियां बनाने का फैसला लिया है? 3 कंपनियां, 5 कंपनियां, 7 कंपनियां, 10 कंपनियां। तो इसका राइट आंसर है 7 कंपनियां। केंद्र सरकार ने हाल ही में नीतिगत सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए लगभग 200 साल पुराने आयुध निर्माण बोर्ड की जगह 7 कंपनियां बनाने का फैसला लिया है, जिससे काम में जवाबदेही बढ़ सके। आयुध निर्माण बोर्ड इस समय हथियार और गोला बारूद बनाने में के 41 कारखाने चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट लैम्बडा की पहचान कितने देशों में की है? 7 देशों में, 14 देशों में, 21 देशों में, 29 देशों में। इसका राइट आंसर है 29 देशों में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में घोषणा की है कि उन्होंने हाल ही में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट लैम्बडा की पहचान 29 देशों में की है। विशेष रूप से दक्षिण अमेरिका में की गई है, जहां इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। पहली बार पेरू में पहचाने गए इस लैम्बडा वेरिएंट को ग्लोबल वेरिएंट ऑफ द इंटरेस्ट के तौर पर वर्गीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस राज्य में हाल ही में ग्रीन फंगस का पहला मामला आया? केरल, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर में हाल ही में ग्रीन फंगस का पहला मामला आया है। ग्रीन फंगस का पहला मामला आते ही इस देश के राज्यों में महामारी घोषित कर दिया है। एक्सपर्ट के अनुसार एस्परजिलस फंगस को ही आम भाषा में ग्रीन फंगस कहा जाता है। एस्परजिलस कई तरह के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड पोस्ट डे, वर्ल्ड साइंस डे, आर्टिस्टिक प्राइड डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे। इसका राइट आंसर है आर्टिस्टिक प्राइड डे। 18 जून को विश्व भर में आर्टिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। यह दिवस विश्व भर में ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकार का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार और किस क्षेत्रीय विकास बैंक ने तमिलनाडु औद्योगिक गलियारों में सड़क नेटवर्क के उन्नयन के लिए $484 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? सॉफ्ट बैंक, वर्ल्ड बैंक, एशिया विकास बैंक, नाबार्ड। इसका राइट आंसर है एशिया विकास बैंक। भारत सरकार और एशिया विकास बैंक ने हाल ही में तमिलनाडु औद्योगिक गलियारों में सड़क नेटवर्क के उन्नयन के लिए $484 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया है। CKIC भारत के पूर्वी तट आर्थिक गलियारों का हिस्सा है, जो कि पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मंत्रालय और MOPSW ने हाल ही में गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है संस्कृति मंत्रालय। पथ परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में नई दिल्ली में गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। गुजरात के अहमदाबाद से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित लोथल से SSI स्थल के आसपास के क्षेत्र में एक विश्व स्तरीय सुविधा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को विकसित किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के स्कूल बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए डोनेट किया है? इसका राइट आंसर है अक्षय कुमार। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में स्कूल लाइन ऑफ कंट्रोल करीब बांदीपुरा में बसे गांव तुलैल में स्कूल बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। उन्हें हाल ही में LOC की हिफाजत करने वाली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों से मुलाकात की।